बल्दिया वस्ती ने ज़िला वस्ती के लोगों को एक और खूबसूरत पार्क का तोहफा दे दिया। और ये पार्क यकीनी तौर पर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के बिल्कुल सामने ब्लॉक 16 बाग रिजवान मस्जिद की हदूद में वाक़ है। और ये इंतहाई खूबसूरत पार्क तज़ीन व आराइश करके तैयार करके इलाके मकीनों के हवाले किया गया है। और यकीनन यहाँ आप देख सकते हैं कि खूबसूरत ग्रासी लॉन के साथ साथ खूबसूरत फाउंटेन भी मौजूद है और चार फव्वारे फ़ज़ा में बुलंद हो रहे हैं। ये खूबसूरत मंज़र है और मासूम बच्चे कैसे रह सकते थे वो भी यहाँ पहुँच गए कि हम पहले ही देख लें, कोई बात नहीं। लेकिन ये खूबसूरत बाग रिजवान पार्क यकीनी तौर पर महकमा बागात की और उनके अफसरान व मुलाजमीन की एक कोशिश है और इस कामयाब कोशिश को जितना सराहा जाए कम है, क्योंकि महकमा बागात में डायरेक्टर नदीम हनीफ हों या दीगर रेहान, असद, नकी, शरीफ, जो भी हो एक एक माली सबका कारनामा है कि वो बल्दिया वस्ती को पूरे पाकिस्तान में मंझाए हुए हैं। यानी बल्दिया बस्ती पूरे पाकिस्तान में गुले दाऊदी हो या दीगर फ्लावर शो, साल में 4 फ्लावर शो करती है काम, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बताएं कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने आज इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर ताहा सलीम डिप्टी कमिश्नर, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती मोहम्मद अली जैदी और उसके साथ साथ डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ, रेहान और दीगर पाकिस्तान पीस पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे। बाद अज़ां उन्होंने पार्क का मुआयना किया। इस मौके पर सादा सी तकरीब का एहतमाम किया गया था लेकिन पुरवकार थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज पे जहाँ लोग बैठे हुए हैं वहीं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने खिताब करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने एक टीवी चैनल पर अज़म को बात करते हुए सुना, एक रिक्वेस्ट करते हुए सुना। वो रिक्वेस्ट बड़ी प्यारी थी, बड़ी अच्छी थी। तो उस रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने डीएमसी सेंटर से फौरी तौर पर रुजू किया कि इस पार्क को फौरी तौर पर रेनोवेट किया जाए, इसके रौनकों को बहाल किया जाए। और आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि बड़े छोटे से अरसे में उस पार्क को रिवैम्प किया गया, उसके दरवाज़ों को खोला गया और उसके जो झूले वगैरह बच्चों के लिए थे उनको एक बार फिर खोल दिया गया। मैं समझता हूँ इसके लिए जहाँ डीएमसी सेंटर की इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है, असल मुस्तहिक ये बच्ची है जिसने अपने हक की बात की, सच की बात की। और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे भी मौका दिया कि मैं एक अच्छे काम में का हिस्सा बन सकूँ। मैं अली जदी साहब आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो प्ले है, क्योंकि ये प्ले एरिया अज़म की रिक्वेस्ट पे बना है, इस प्ले एरिया पे एक तख्ती होनी चाहिए और उसका नाम होना चाहिए अज़म के नाम पे। और उसकी आप जो है वो अज़म की कराइएगा, वालदा की फैमिली से कराइएगा ताकि सेंस ऑफ ओनर लोगों का। सेंट्रल के आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कराची भर की आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो खूबसूरत माजी के पार्क्स में जिनके दरवाजे बंद कर दिए गए थे उनको एक बार फिर उन पार्क को खोलने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पार्क को खोला जाए ताकि पब्लिक आ सके, आम आदमी आ सके, हमारे बच्चे बच्चियाँ बुजुर्ग आ सके और वो खुली फिजा में सांस भी ले सके, इंजॉय कर सके। मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि इन पार्क्स को अपनाएं, इन पब्लिक स्पेसेस को अपनाएं, इनको अपना समझें, इनको लुक आफ्टर करने में इंतजामिया की मदद करें। और इंतजामिया को भी कहूँगा कि इस तरह के नेबरहुड काउंसिल बनाएं ताकि वो जो नुक्कड़ वहाँ के वकील हैं वो इंतजामिया के साथ मिलकर आपकी मदद भी कर सके, इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर सके। जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम ने अपने खिताब में क्या कहा, सुनिए। तो केएमसी के सारे पास इस ग्रे वाटर में है और अब सेंट्रल में भी इंशाल्लाह स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वी आर ट्राइंग के मेंटेनेंस का इशू चूँकि रहता है, पार्क ये अक्सर कराची के सेंटर में डेवलप हुए हैं, साल 2 साल 3 साल के बाद दोबारा ख़राब हो गए हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए विल ट्राई टू इन्वॉल्व जितने ज़्यादा सिविल सकें, जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दफ़ा हम पार्क बना दें तो उसके बाद वो वापस खराबी की तरफ ना आ जाए। आज के दिन सर दिस रिजवान पार्क जिसकी आप इनॉग्रेशन अभी कर रहे हैं, इसके बाद एक मियावाकी फॉरेस्ट जो कि रोड साइड मियावाकी फॉरेस्ट है करीमाबाद पे बिल्कुल मेन, वहाँ से ग्रीन बेल्ट का रिवाइवल ऑफ मूसा कॉलोनी रोड करीमाबाद से लेके सलाउद्दीन की तरफ, और उसके बाद एक मियावाकी ट्रायंगल मुजाहिद कॉलोनी में, एक नाजिम शहीद पार्क नागमाबाद 2 नंबर में,
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک UC 46 میں نور الاسلام مسجد کے پاس جو کہ بالکل کچرا کھڈی تھی، وہاں پہ 2 کمرے تھے جو کہ انکروچ ہو چکے تھے. ان 2 کمروں سے انکروچ میں ہٹا کے کچرا کھڈی کو ختم کر کے وہاں پہ لائبریری اور پارک کو بنا دیا گیا ہے. جبکہ ایڈمنسٹریٹر محمد علی زیدی نے اپنے مختصر خطاب میں ایک اور بات بول دی، سنیے. ایک ہم ماڈل روڈ اور ماڈل گرین بیلٹ بنانے والے ہیں، اور یہ بھی آپ کے لیے ایک تحفہ ہوگا عوام کے لیے. اس کے علاوہ جنوری 2022 کا شروعات جو ہوگی، اس کی ابتدا جو ہوگی وہ ایک ایسے فلاور شو کے ساتھ ہوگی جو کہ پہلے کراچی میں انشاءاللہ کبھی نہ ہوا ہوگا، اور یہ تسلسل انشاءاللہ جاری بھی رہے گا. یقیناً بلدیہ وسطی نے آج ایک خوبصورت باغ رضوان پارک کا تحفہ دے دیا. یہاں پر آنے والے نمازیوں کو جہاں صاف ستھرا ماحول ملے گا، وہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر وغیرہ کی نماز کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اضافی سہولت ہے، جبکہ خواتین، بچے، علاقے کے بزرگوں کے لیے بھی ایک خوبصورت ماحول فراہم کر دیا گیا ہے، اور یقیناً یہ بلدیہ وسطی کا ہی کارنامہ ہے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.